पिछले दिनों सऊदी अरेबिया से किसी ने हमसे ईमेल के जरिए पूछा, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हमारे कारोबार में तरक्की हो, हमारे पैसों में बरकत हो, हमारे रिस्क में बरकत हो। कहने लगे कि जिसके साथ भी काम शुरू करो वो धोखा देता है। अपनों के साथ भी काम करके देख लिया और गैरों के साथ भी काम करके देख लिया। जिसके साथ भी काम शुरू करता हूँ वही धोखा देता है और माली तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमने उन्हें ला खिलाफा के अमल के बारे में बताया कि जब भी वो किसी के साथ काम शुरू करने लगे, कोई कारोबार शुरू करने लगे, लेन देन के मामलात हों, कारोबार शुरू करना चाहते हो किसी के साथ या फिर किसी भी तरह का कोई भी काम हो, तो उससे पहले ला खिलाफा का अमल जरूर कर लिया करें। जिस दौर में हम रहते हैं ये नफसा नफसी का दौर है। हर दूसरा शख्स धोखा देता है। बज़ाहिर तो लोग मुस्कुरा कर मिलते हैं मगर दिल में हमारे लिए नफरत, कीना, बुग़्ज़, हसद रखते हैं। अगर इंसान लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म कर दे तो वो अकेला रह जाएगा। अगर हम अपनी जिंदगी में ये मुख्तसर सा लफ्ज ला खिलाफा को शामिल कर लेते हैं, जो कि बहुत ताकतवर अमल है और हदीसे पाक से भी साबित है। ये अमल इतना ताकतवर है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है, जो कोई भी ला खिलाफा पढ़ता है उसे धोखा नहीं मिलता। चाहे वो कारोबार करे, खरीदो फरोख्त करे या फिर जिंदगी का कोई भी मामला हो, उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। एक खातून कहने लगी कि मैंने अपनी बेटी की शादी की और शादी से पहले हमने लड़के के बारे में सारी मालूमात भी ली और हमें यही पता चला कि लड़का अच्छे घर का है, अपना कारोबार है, अपना घर है। मगर शादी के चंद महीनों बाद हकीकत जब सामने आई तो पता चला कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं और जिस घर में उसने हमारी बेटी को रखा है वो भी किराए का है। उसका कारोबार भी कोई नहीं, नौकरी करता है, तनख्वाह भी बहुत कम है। जब हमें ये बात पता चली तो हम पर क़यामत ही टूट पड़ी, क्योंकि हमारी बेटी का मामला था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरी बेटी के शौहर का रवैया उसके साथ दिन ब दिन खराब होने लगा, दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का घर टूटे, मैं उसे बसता हुआ देखना चाहती थी। मैं बेहद परेशान थी। एक दिन अचानक मेरे सामने आपकी ये वीडियो आई जिसमें आपने बताया था कि ला खिलाफा के जरिए हर परेशानी खत्म होती है और जिस मकसद के लिए इसे पढ़ा जाए वो मकसद पूरा होता है। तो बस मैंने आपका बताया हुआ अमल ला खिलाफा पढ़ना शुरू किया और अपनी बेटी को भी बताया, उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हर नमाज के बाद ला खिलाफा की एक तस्बीह पढ़ती और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग। मुझे ला खिलाफा का अमल करते हुए अभी 15 दिन गुजरे थे कि मेरी बेटी के शौहर ने माफी मांगी, अलग घर भी ले दिया और उसका ख्याल भी रखने लगा। ये है ला खिलाफा की बरकत और ला खिलाफा पढ़ने का कमाल। अगर आप ला खिलाफा का अमल किसी भी मकसद के लिए करना चाहते हैं, पैसों में बरकत के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, तो हर नमाज के बाद 313 बार ला खिलाफा पढ़ें और अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी।